सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सब कुछ फिल्मी। सोनी ने अगली वेनम मूवी की तैयारी शुरू कर दी है और करे भी क्यों ना। वेनम 3 अब तक 400 मिलियन से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और इसका बजट $120 मिलियन था। वेनम फ्रेंचाइजी ने सोनी को $1.5 बिलियन की कमाई करके दी है और अब सोनी बहुत जल्द एक और वेनम मूवी को लेकर आ रहा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह सोनी ने वेनम 3 में एक नए वेनम को एस्टैब्लिश कर दिया है, जिसे अब फ्लैश थॉम्पसन के साथ एजेंट वेनम के रूप में दिखाया जाएगा। अब फ्लैश थॉम्पसन के कैरेक्टर को हम स्पाइडरमैन मूवीज में कॉलेज बुली देख चुके हैं, तो चलिए जानते हैं कि फ्लैश थॉम्पसन एजेंट वेनम कैसे बना। इस कैरेक्टर की कहानी हमारे सामने आई थी द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 574 में। फ्लैश इराक वॉर से वापस आकर बेड पर लेटा हुआ था एक हॉस्पिटल में, जहां आर्मी के सीनियर ऑफिसर आते हैं उससे उसके मेडल ऑफ ऑनर के लिए सवाल जवाब करने। फ्लैश से पहले पूछा जाता है कि उसका निकनेम फ्लैश कैसे आया, क्योंकि उसका पूरा नाम यूजी थॉम्पसन है। इस पर हमें एक झलक मिलती है कि फ्लैश कुछ कामों में ज़्यादा ही जल्दबाजी करता है, इसलिए उसका नाम फ्लैश पड़ा। फिर उसे उसकी पिछली सर्विस के बारे में पूछा गया जो कि वियतनाम में हुई थी। फिर उससे पूछा गया उसके बचपन के बारे में। उसके पिता एक पुलिस ऑफिसर थे जो कि बचपन में उसको खूब पिटाई किया करते थे। वो स्कूल में पहले तो बुली हुआ करता था, बट जब स्पाइडरमैन पब्लिक के सामने आया तो स्पाइडरमैन फैन क्लब बनाने वाले सबसे पहले वही था। पर स्पाइडरमैन फैन होना उसके लिए भारी पड़ा जब एक बार डॉक्टर डूम ने उसे पकड़ लिया स्पाइडरमैन समझकर। फिर फ्लैश से पूछा जाता है कि वो स्पाइडरमैन का इतना बड़ा फैन क्यों है, जिस पर वो बताता है क्योंकि कोई भी स्पाइडरमैन को नहीं समझता है, अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता रहता है चाहे उसके साथ कितना भी कुछ बुरा हुआ हो। फ्लैश फिर अपने पिता की मार याद करता है। फिर वो आर्मी ऑफिसर उससे सवाल करते हैं उसके इराक के काम के बारे में, जिसके लिए उसे मेडल ऑफ ऑनर दिया जा रहा था। तब फ्लैश बताता है कि वो और उसके सभी साथी एक स्ट्राइकर व्हीकल में गए थे एक क्लीन एंड क्लियर मिशन पर किसी शहर के विद्रोहियों को पकड़ कर लाने के लिए। तभी बाहर धमाका हुआ और उनका व्हीकल पलट गया और फ्लैश और उसके साथ ही सोल्जर 17 टन के व्हीकल में फंस जाते हैं। पर फ्लैश ने अपना फोकस नहीं खोया था और आगे बढ़ता रहा। फिर उसने जैसे तैसे बाहर का गेट खोला और वहां से सबको बाहर निकाल कर खुद भी बाहर निकल गया। पर बाहर विद्रोही रेडी थे उनके स्वागत के लिए। तब फ्लैश के साथ ही बिछड़ गए, लेकिन फ्लैश और उसके कुछ साथी सीधे मिडल में घुसे, क्योंकि फ्लैश ने सीखा था कि कुछ चीजों को मिडल ऑफ द हेड करना होता है, चाहे ये परफेक्ट प्लान हो या ना हो। तभी एक ड्रग विद्रोही फ्लैश के साथी पर कूद पड़ा। फ्लैश ने उस पर गोलियां चलाई पर उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, वो बस अपने ड्रग के नशे में डूबा हुआ था और ऐसी मुसीबत किसी अनकंट्रोलेबल चीज को रोकने से कम नहीं है। फ्लैश उस विद्रोही से निपटता है, फिर वो और उसका साथी आगे बढ़ते हैं, पर तभी उसका जूनियर एक ट्रिक वायर के सामने आ जाता है और जोर का धमाका होता है। सैंटोस की हालत तो खराब होती ही है, पर उसके और फ्लैश के बीच ढेर सारा मलबा भी होता है, जिसके ऊपर से उसका रेडियो भी काम नहीं कर रहा होता है। फ्लैश अपने जूनियर को हिम्मत रखने को कहता और निकलता है मदद लाने, पर तभी उसे 6 विद्रोही घेर लेते हैं और 6 लोगों से निपटना मुश्किल तो है पर इम्पॉसिबल नहीं। उन 6 लोगों की गोलियां फ्लैश के आर्मर पर लगती हैं, पर ज्यादातर उसके पैरों पर, लेकिन फ्लैश तब भी उनमें से कुछ को ढेर कर देता है, जिसके बाद वो जैसे तैसे बाहर आता है और जिस विद्रोही को उसने पहले ढेर किया था वो उसका ड्रग लेता है और अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है, ये मानते हुए कि कभी कभार लड़ाई में जो भी मदद मिले भले ही ड्रग की हो ले लेनी चाहिए। फिर फ्लैश वापस खड़ा होता है और वापस जाता है जूनियर सैंटोस को बचाने, जो कि घिरा हुआ था 2 विद्रोहियों से। फ्लैश ने उन विद्रोहियों को खत्म किया और सैंटोस को उठाया और बाहर आया, क्योंकि अच्छे लोग खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। पर इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। फ्लैश को भले ही ड्रग लेने की वजह से फ्लैश को दर्द महसूस ना हुआ हो, लेकिन उसे ये भी पता नहीं चला कि उसके पैरों पर गोलियां लगी हैं, जिसकी वजह से उसका बहुत सारा खून निकल चुका है और टिश्यू डैमेज हो गए थे, जिस वजह से उसने अपने पैरों को खो दिया। इस पर वो आर्मी ऑफिसर फ्लैश से माफ़ी मांगता है, ये बोलते हुए कि मेडल ऑफ ऑनर उसे वो नहीं दे सकते जो उसने जंग में खोया है। इस पर फ्लैश बोलता है कि उसे मेडल ऑफ ऑनर नहीं चाहिए, आगे जब
आगे जब आर्मी फिर से फ्लैश को बुलाती है प्रोजेक्ट रिबर्थ 2.0 के लिए तो वो मना नहीं करता। उसे चुना जाता है उसके सेल्फलेस नेचर के लिए। फिर उसे बॉन्ड करवाया जाता है वेनम सिम्बियोट के साथ। सिम्बियोट फ्लैश के पैरों को तो वापस ले आता है जब तक वो उसके साथ बॉन्ड रहता है। प्लस उसे स्पाइडरमैन के लेवल की पावर्स भी मिल गई। हालांकि शुरू में सिम्बियोट को फ्लैश से सिर्फ 48 घंटे के लिए ही बॉन्ड कराया जाता था और इससे ज़्यादा अगर वो जुड़ा रहता तो वेनम फ्लैश की बॉडी पर कंट्रोल बना लेगा, जिसके बाद वो बहुत तबाही मचाएगा। इसलिए फ्लैश को सिम्बियोट से सिर्फ उसके मिशन के लिए ही बॉन्ड कराया जाता था। एजेंट वेनम फॉर्म में फ्लैश सीक्रेट एवेंजर्स और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी तक का भी मेंबर रह चुका है। अब तुम यहाँ पर देख सकते हो कि फ्लैश की स्टोरी परफेक्ट फिट बैठ रही है अगली वेनम मूवी के लिए। हमने देखा है वेनम द लास्ट डैश में आर्मी का बहुत रोल था सिम्बियोट पर पकड़ बनाने के लिए, जहाँ पर ये लोग सिम्बियोट से जुड़ी इंफॉर्मेशन जमा कर रहे थे और एडी को भी उन्होंने ही पकड़ा था। मूवी के एंड में आर्मी का सीनियर ऑफिसर ही एडी से बोलता है कि वो इस बारे में किसी से कुछ ना बताए। पर अब अगर वेनम वापस आ जाएगा तो हमें उसकी और नल की टक्कर दिखाई जाएगी फ्यूचर में। पर बात नल से टक्कर लेने की नहीं है, बात है कैरेक्टर को हैंडल करने की और इसके साथ एक बढ़िया स्टोरी को एग्जीक्यूट करने की। नल की कितनी जबरदस्त किंग इन ब्लैक स्टोरी है, पर ये सामने किसके साथ आएगी, एडी के साथ, एजेंट वेनम के साथ या स्पाइडरमैन के साथ? अपने अपने ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें सब कुछ फिल्मी।